हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 66 बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो पहले के कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह है कि हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेड टू द अर्थ। तो इसका सही आंसर होगा कि कहने का क्वेश्चन कहने का मतलब है कि इसमें से कौन जो है न्यूटन को ये मदद मतलब कि न्यूटन का पहले ही ये बता दिया था कि हर मतलब कि ग्रेविटी नाम का चीज़ होता है, सारा चीज़ जो है अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ब्रह्मगुप्त, है ना। तो इसका ब्रह्मगुप्त इसका सही आंसर होगा। ये ब्रह्मगुप्त जो थे इंडियन मैथमेटिशियन थे और एक एस्ट्रोनॉमर थे जो काफ़ी पहले इस बात को बता दिए थे। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग। एक सिंपल मशीन जो होता है लोगों का मदद कैसे करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स, कम फोर्स के साथ उसी तरह का काम करता है। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, यानी कि किसी भी लिक्विड का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने आप को कम एरिया में रखना चाहता है। तो इसका सही आंसर होगा सरफेस टेंशन। ये इसका सही आंसर होगा सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वेक्टर कौन है इसमें से? तो मोमेंटम जो है वेक्टर है, बाकी प्रेशर, वर्क और एनर्जी तीनों स्केलर है। नेक्स्ट है आगे कि अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजीशन व्हेन द गर्ल स्टैंड अप द पीरियड ऑफ स्विंग व्हील। कहने का मतलब कि कोई लड़की जो है झूला झूल रही है, जो अचानक से खड़ी हो जाती है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि द पीरियड ऑफ स्विंग विल बी शॉर्टर। ठीक है, तो यानी कि जो झूला झूलने का जो पीरियड है वो छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पीएससी में नहीं आता है, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वॉशिंग मशीन काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ हंटर एम्स दिस गन हिज गन एट अ पॉइंट बिटवीन द आईब्रो ऑफ अ मंकी सीटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री जस्ट एज ही फायर्स द मंकी जंप्स डाउन द बुलेट विल। कह रहा है कि कोई हंटर जो है किसी मंकी के आईब्रो पे निशाना लगाता है और जैसे ही इधर से फायर किया, मंकी जो है वहाँ से जंप कर गया। ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे? तो इसका सही आंसर होगा ये। इस केस में भी क्या होगा कि दोनों जो है मतलब कि सही जगह पे निशाना लगेगा बंदर के उछल जाने के बावजूद भी। और इसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, कि मंकी और बुलेट दोनों पे जो है सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस केस में। तो इसलिए जहाँ पे एम लगाया गया था वहीं पे उसको मतलब कि जा करके हिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिलरिटी नॉट द रीजन। कैपिलरिटी एक प्रॉपर्टी होता है, तो कैपिलरिटी इसमें से किसका कारण नहीं है, कैपिलरिटी किसका रीजन नहीं है। कैपिलरिटी कहने का मतलब किसी पतले चीज़ से लिक्विड जो है जब ऊपर की ओर चढ़ता है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई हम लोग मोमबत्ती में जो धागा होता है उसमें मोम जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, या फिर जब हम लालटेन जलाते तो उसके बत्ती में तेल जो है कैपिलरिटी के कारण ऊपर चढ़ता है। तो किसके लिए कैपिलरिटी रीजन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। बाकी तीनों के लिए जो है कैपिलरिटी रीजन है ब्लॉटिंग ऑफ इंक, इंक का फैल जाना, स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन अ कॉटन क्लॉथ, राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट टू द फॉलेज। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आता है, मतलब उसका लेवल राइज करता है, तो उसके लिए ये रीजन नहीं है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ न्यूअर मॉडल ऑफ मोटर कार। एक क्वेश्चन जो है मतलब पूछा जा रहा है कि कोई नया मॉडल का मोटर कार होगा उसमें क्या क्या फीचर हो सकता है। कहने का मतलब कि क्या क्या फीचर इंपॉर्टेंट, मतलब कि न्यू इनोवेशन क्या हो सकता है। तो इसका सबसे पहला आंसर होगा स्ट्रीमलाइन बॉडी। किसी भी गाड़ी को स्ट्रीमलाइन किया जाता है ताकि उस पर कम फ्रिक्शन लगे। और मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, है ना। बाकी ये सब जो है पुराने मॉडल में होगा। रेडियल टायर, कैटेलिटिक कन्वर्टर विद एग्जॉस्ट। तो इसका सही आंसर होगा बी, 15 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम इसमें वही सब मतलब उसी तरह का क्वेश्चन करेंगे जो बीपीएससी में आता है जिस तरीके का साइंस का। हाँ, यहाँ पे जैसे 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यदि हम लोग, तो इसमें है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन सब्सटेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। डेंसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे कौन सा जो है करेक्ट सीक्वेंस है। तो इसका सही आंसर होगा सबसे ज़्यादा डेंस यहाँ पे होगा गोल्ड, उसके बाद मरकरी, उसके बाद स्टील, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। गोल्ड का डेंसिटी जो है 19.30 है, 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यदि देखें मरकरी का तो 13 है और स्टील का देखें तो 7 होता है, तो इसलिए बी इसका सही आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मीन वेलोसिटी विथ विच द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इसका सही आंसर होगा बी 30 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन है कि देयर वेर नो फेनोमेनन ऑफ कैपिलरिटी। यहाँ पे फिर से वो क्वेश्चन है कि यदि कोई कैपिलरिटी का फेनोमेनन नहीं होगा, जैसे कैपिलरिटी अभी हम बताएं कि कोई जैसे किसी पतले चीज़ से या फिर कपड़े पे जब या किसी रस्सी पे कोई लिक्विड जो है ऊपर की ओर चढ़ता है तो उसको बोलते हैं कैपिलरिटी। तो क्या नहीं होगा, है ना, कौन फेनोमेनन नहीं हो पाता, ये हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं, इफ़ देयर आर नो फेनोमेनन ऑफ कैपिलरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, है ना, क्या क्या नहीं हो पाता हमको बताना है। तो नेक्स्ट है कि इट वुड बी डिफिकल्ट यूज अ केरोसिन लैंप। हाँ, यदि कैपिलरिटी नहीं होता तो केरोसिन लैंप हम लोग यूज नहीं कर पाते, यानी कि 1 होगा। 1 वुड नॉट बी एबल टू यूज अ स्ट्रॉ टू कंज्यूम अ सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक जब हम लोग पीते हैं तो स्ट्रॉ में कैपिलरिटी के कारण लिक्विड ऊपर नहीं आता, बल्कि हम लोग अपने मुंह से उसको खींचते हैं। तो सेकंड नहीं हुआ, तो जहाँ जहाँ सेकंड है उसको एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से। या फिर देखिए ब्लॉटिंग ऑफ पेपर, तो ये तो पहले भी था। द बिग ट्री डेट वी सी अराउंड डू नॉट हैव ग्रोन ऑन द अर्थ, है ना, तो कैपिलरिटी नहीं होता तो पेड़ भी नहीं उग पाता। क्यों? पेड़ में कैपिलरिटी के कारण ही रूट से लीफ तक पानी जा पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहा जा रहा है कि बॉल बेयरिंग आर यूज इन बाईसाइकिल्स, कार्स, ईटीसी, बिकॉज बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस्ड। इससे क्या होता है कि एरिया कम होता है, जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है, जिसके कारण से फ्रिक्शन कम लगता है वहाँ पे। द क्लाउड फ्लोट इन द एटमोसफियर बिकॉज ऑफ देयर। तो कहा जा रहा है कि क्लाउड जो है एटमोसफियर में फ्लोट करता है, उसका रीजन क्या है? तो कोई भी चीज़ तभी तैरता है जब उसका डेंसिटी कम हो, तो इसलिए उसका मतलब कि इसका पे सही आंसर होगा लो डेंसिटी। लो डेंसिटी के कारण कोई क्लाउड जो है अपने एटमोसफियर में तैरता है। आगे बढ़ते हैं, तो लो टेम्परेचर यानी क्रायोजेनिक, ये वर्ड मतलब किसी भी चीज़ को जब ठंडे चीज़ पे स्टोर किया जाता है, बहुत कम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, तो उसको क्रायोजेनिक बोलते हैं। तो क्रायोजेनिक का यूज कहाँ कहाँ है, ये हमसे पूछा गया था। क्रायोजेनिक का यूज स्पेस ट्रेवल में होता है, सर्जरी और मैग्नेटिक एलिविएशन, ये तीनों जगह होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब पानी को हम लोग 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तब क्या होता है, इट्स वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम इस केस में क्या होता है, पहले डिक्रीज करता है उसके बाद इंक्रीज करता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम पहले डिक्रीज करता है उसके बाद इंक्रीज करता है, तो 41 का हो जाएगा डी। आगे यदि हम लोग बढ़ें, तो नेक्स्ट है कि हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर, अ हॉलो क्यूब ऑफ साइड आर एंड थिन सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, ऑल आर हीटेड विद 20 डिग्री सेल्सियस अबव रूम टेम्परेचर, वेल लेफ्ट टू कूल इन डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग रीच द रूम टेम्परेचर। कहने का मतलब कि सबको जो है गर्म किया गया है और सबको यदि हम लोग छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, तो इसमें से कौन पहले ठंडा होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हॉलो स्फीयर है, हॉलो क्यूब है और एक है सर्कुलर प्लेट है, तीनों का रेडियस और साइड वगैरह सब सेम है ना, और सबको सेम डिग्री टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्फीयर वाला जल्दी ठंडा होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। यदि सबका एक क्यूब लीजिए, एक सर्कल लीजिए, एक सर्कुलर प्लेट इस टाइप का, एक स्फीयर लीजिए, तो इस केस में सर्कल वाला का एरिया ज़्यादा है तो वो पहले और ठंडा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 43 का, देखते हैं हम लोग। तो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कंटेन सेम अमाउंट ऑफ हीट। हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सही है ना। तो पहले देखते हैं कौन कौन सही है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम और बॉइलिंग वाटर, क्या दोनों में सेम हीट होता है? बिल्कुल नहीं, वेपर में ज़्यादा हीट होता है। तो पहला तो ऐसे ही गलती हो गया है ना, तो ये वाला तो ऑप्शन हो गया नहीं, ये तो होगा नहीं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ये भी गलत है ना। लेटेंट हीट क्या होता है साइंस में पढ़े होंगे आप लोग, तो ये दोनों डिफरेंट होता है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ये दोनों डिफरेंट होता है। थर्ड देखते हैं, इन रूम इन एन एयर कंडीशनर हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम एयर एट द इवेपोरेटर कॉइल्स एंड रिजेक्टेड आउट ऑफ द कंडेंसर कॉइल। क्या अगर एयर कंडीशन में क्या होता है कि हीट जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है रूम से, मतलब रूम से लिया जाता है इवेपोरेटर के द्वारा, इवेपोरेटर कॉइल के द्वारा, और रिजेक्ट किया जाता है कंडेंसर कॉइल के द्वारा। तो बिल्कुल सही है, ये इसका सही आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर, जिस रात में मतलब कि बादल रहता है वो ज़्यादा गर्म होता है, क्यों? टू क्लियर क्लाउडलेस नाइट बिकॉज, तो इसका सही आंसर होगा कि यहाँ से अर्थ से जो रिफ्लेक्ट होता है हीट बादल के कारण वापस अर्थ पे चला आता है ना, तो इस कारण से वो वाला रात ज़्यादा गर्म होता है।
तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा बी, रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन ऑफ बाय अर्थ। अर्थ के द्वारा जो हीट दिया जाता है उसको वापस ये लोग भेज देता है, इसीलिए जो है वो वाला रात ज़्यादा गर्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सर्फेस ऑफ अ लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर बट द वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड, व्हाट इज द रीजन। क्या कह रहा है कि कोई लेक होता है जो जम जाता है पूरी तरीके से, लेकिन उसके नीचे का सरफेस अभी भी लिक्विड रहता है, ऐसा रीजन क्या है। तो इसका सही आंसर होगा सी, कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होता है, इस कारण से नीचे अभी भी लिक्विड होता है। नेक्स्ट है कि व्हेन द सेम नोट इज प्लेड ऑन अ सितार एंड अ फ्लूट द साउंड प्रोड्यूस्ड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन। जब एक मतलब कि एक सेम नोट, एक ही तरह का नोट प्ले किया जाता है सितार पे और फ्लूट, लोग आवाज़ पता कर लेते हैं कि कौन मतलब कि कौन किसका है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्वालिटी बोलते हैं। आगे देखते हैं, एक असर्शन रीजन भी देख लेते हैं यहाँ, हालांकि ऐसा तो बीपीएससी में आता नहीं है। अ डायमंड स्पार्कल्स आर मोर देन अ ग्लास इमिटेशन कट टू द सेम शेप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड लेस देन दैट ऑफ ग्लास। क्या कह रहा है कि डायमंड जो है ज़्यादा चमकता है ग्लास के मुकाबले, है ना। पहला है ये तो बात सही है, ये यानी कि ये सही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास, ये तो सरासर गलत है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, इसका सी आंसर सही होगा। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर जो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सपोज अ रॉकेट शिप इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ एट अ स्पीड ऑफ 2/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट के वेलोसिटी के 2/10 स्पीड से जो है कोई रॉकेट जो है अर्थ के पास रिसीड कर रहा है। लाइट इन द रॉकेट शिप अपीयर्स ब्लू टू द पैसेंजर ऑन द शिप, किसी शिप पे जो है लाइट जो है उसको ब्लू दिखता है। व्हाट कलर इट अपीयर ऑन द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, अर्थ पे उसका लाइट क्या दिखेगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, हालांकि ये तो मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे काफ़ी मतलब ऑप्टिक्स 12th लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे बस इसको ऐसे याद करिए, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ऑप्शन होगा येलो ऑरेंज। ठीक है, येलो और ऑरेंज का मिक्सचर की तरह दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन एयर बबल इन अ वाटर विल एक्ट लाइक है, तो पिछले साल 65th बीपीएससी में भी आया था। जो एयर बबल है पानी में, पानी का जो बबल होता है किसके जैसा बिहेव करता है, तो एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। काफ़ी कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, एयर बबल जो है कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे दूसरे वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।